एक 10 साल का बच्चा भी मेरी इस कॉन्फिडेंस इक्वेशन को समझ करके अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकता है सिग्निफिकेंटली। ये इक्वेशन मैथ्स जैसी दिखती है लेकिन है नहीं। इसमें बात बॉडी लैंग्वेज और उन इमोशनल रेगुलेटर्स की है जो कि कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये इक्वेशन गारंटी करती है कि इस पर काम करने पर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर परमानेंटली प्रोग्राम हो जाता है एंड यू एंजॉय ए सस्टेनेबल एंड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में C का मतलब है कॉन्फिडेंस, जो हमें ऑब्टेन करना है। यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट एज मच एज पॉसिबल, यानी कि C की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना आपके लिए बेहतर है। राइट साइड में FR का मतलब है फियर रेगुलेशन, यानी कि डर को नियंत्रित करना। नेचर ने आपके दिमाग के अंदर बादाम के शेप का एक फियर डिवाइस लगाया है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। इस एमिगडाला का काम है कि खतरे को भांपकर आपको डराना और आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए खतरे से दूर भगाना। एक बार आपके दिमाग के अंदर ये एमिगडाला एक्टिवेट हुआ तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप कहते हो कि मुझे डर लग रहा है। अब इस डर को काबू करने के लिए या तो सर्जरी से आपके दिमाग का एमिगडाला निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तब भी एक्टिवेट हो जाता है जब जान का खतरा नहीं होता, लेकिन इसको लगता है कि सामने जान का खतरा है। लेकिन एमिगडाला को दिमाग से सर्जरी के थ्रू निकालना डेंजरस और इम्प्रैक्टिकल काम है और कोई भी न्यूरोसर्जन आपके दिमाग से एमिगडाला नहीं निकालेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी साइकोलॉजिकल ट्रिक के जरिए एमिगडाला से कम्युनिकेट करो और बोलो कि बिना बात के एक्टिवेट मत हो भैया। एमिगडाला सेंसिटिविटी को कम करने के लिए गहरी सांस भरते हुए खुद से बार बार ये कहो कि सामने खतरा नहीं है बल्कि एक चुनौती है। चुनौती शब्द को सुनकर आपका दिमाग स्ट्रेटजी पर फोकस करने लगता है, जिससे एमिगडाला की एक्टिविटी कम होने लगेगी। गहरी सांस भरकर आप अपने ब्रेन से कम्युनिकेट करते हो कि सामने जान का खतरा नहीं है, क्योंकि जान का खतरा हो तो इंसान गहरी सांस नहीं ले सकता बल्कि उखड़ी हुई सांसें लेता है। फियर रेगुलेशन या डर को काबू करने से आप कॉन्फिडेंस की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। इस तरह आप डीक्रिप्टोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वेरिएबल है PS। PS का मतलब है बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्पीड या बॉडी लैंग्वेज का तेज या धीमा होना। ये जो नर्वसनेस होती है वो आपकी बॉडी की स्पीड और यहाँ तक कि आपके बोलने की स्पीड को भी तेज कर देती है। आपका ब्लिंक रेट, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, आप तेज तेज फिजिटिंग करने लगते हो। फिजियोलॉजिकल स्पीड का एक सर्कुलर इफेक्ट होता है, यानी घबराहट से फिजियोलॉजिकल स्पीड बढ़ती है और बढ़ाई हुई फिजियोलॉजिकल स्पीड से आपकी घबराहट बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम नजर आता है। आपकी गाड़ी तेज स्पीड में चल रही है ये पता करने के लिए या तो आप स्पीडोमीटर में देखोगे या फिर बिना स्पीडोमीटर में ही देखे आपको फील होगा कि गाड़ी की स्पीड आपके कंट्रोल से बाहर है। ह्यूमन बॉडी में स्पीडोमीटर डिवाइस नहीं लगा होता, इसलिए आपको अपनी बॉडी स्पीड महसूस करने के लिए एक ही तरीका बचता है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। स्टेज पर बोलते वक्त लोगों की फिजियोलॉजिकल और वोकल स्पीड नर्वसनेस की वजह से फास्ट हो जाती है और उनको ये सब महसूस भी नहीं होता क्योंकि उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। जब आपको महसूस होगा कि आप फास्ट मूव कर रहे हो तभी आप खुद को स्लो कर पाओगे। सो ऑलवेज कीप अ स्पीड लिमिट ऑन योर बॉडी थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल्सो थ्रू डीप ब्रीदिंग। इस तरह आप डीक्रिप्टोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इक्वेशन का दूसरा वेरिएबल भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है SIT, यानी कि सोशल इंजुरी टॉलरेंस। जब भी आप किसी टास्क कंप्लीशन में अनसक्सेसफुल होते हो तो लोग आप पर हंसते हैं और आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर आप कितना ओपन हो सोशल क्रिटिसिज्म और रिजेक्शंस को बर्दाश्त करने के लिए। ये SIT वेरिएबल काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को घटाने या बढ़ाने के लिए। जिनका SIT लेवल कम होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है, क्योंकि उन्हें सोशल वैलिडेशन और लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, और हाई SIT लेवल कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ये SIT यानी सोशल इंजुरी टॉलरेंस ना होने पर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने में संकोच करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो आप मेंटली इंजर्ड हो जाओगे। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से एड्रेस पूछने में भी हेजिटेट करते हो तो ये एक संकेत है कि आपके अंदर SIT लेवल कम है और इस SIT लेवल को बढ़ाने के लिए
आपको वो काम दोबारा और बार बार करने होंगे जिससे आपको डर लगता है, या फिर आपको उस काम को करने पर सोशल क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन, सोशल क्रिटिसिज्म और फेलियर होने पर खुद को इनाम दो। ऐसा करने से आपकी रिजेक्शन मसल मजबूत होगी और डिक्रिप्टोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इक्वेशन का तीसरा वेरिएबल भी आप सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के ये 3 वेरिएबल्स को जोड़ करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, लेकिन फोर्थ वेरिएबल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये फोर्थ वेरिएबल है LB, यानी कि लिमिटिंग बिलीफ। ये इकलौता ऐसा पावरफुल वेरिएबल है नेगेटिव सेंस में जो कि अकेले ही पिछले तीनों वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। LB यानी लिमिटिंग बिलीफ, मतलब कि आपकी अपने बारे में ऐसी जजमेंट जो आपको कदम बढ़ाने से रोकती है। जैसे कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी हाइट कम है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं। अब मेरे कुछ नया सीखने या करने का वक्त निकल चुका है। मैं इंग्लिश नहीं जानता, छोटे गांव से हूं, बहुत पैसे नहीं हैं। मैक्सिमम टाइम्स LB वेरिएबल यानी लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम होता है जो कि आपको सक्सीड करने से नहीं रोक सकता। इसलिए इस लिमिटिंग बिलीफ वाले LB वेरिएबल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको रिमूव करते ही आपका टोटल कॉन्फिडेंस लेवल एक्सपोनेंशियली हाई हो जाता है। इस LB वेरिएबल को इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको उन मान्यताओं को चैलेंज करना होगा कि भला ऐसा कौन सा कॉन्क्रीट एविडेंस है जो ये साबित कर दे कि कम हाइट वाले या काले लोग सक्सेसफुल नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि नोबडी इज परफेक्ट एंड यू कैन नेवर बी परफेक्ट एंड इट इज ओके नॉट टू बी परफेक्ट। इक्वेशन में लाइन के नीचे जो कुछ भी है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इक्वेशन में लाइन से ऊपर जो कुछ भी है हम उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा PT। अब ये PT का मतलब है परसीव्ड थ्रेट। ये PT कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग या रिलेशनशिप प्रपोजल, जिसको आपका ब्रेन गलती से सर्वाइवल थ्रेट समझ रहा है। C की वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर यानी परसीव्ड थ्रेट छोटा हो। अगर लाइन के नीचे वाला परसीव्ड थ्रेट बड़ा है तो आपको न्यूमरेटर यानी लाइन के ऊपर जो कुछ भी है उसको बड़ा करना होगा उन टेक्निक्स के जरिए जो अभी मैंने आपको बताई हैं। अगर ये सभी वेरिएबल्स आप कैलिब्रेट कर भी लो तब भी एक हिडन वेरिएबल है, यानी कि छुपा हुआ एक ऐसा वेरिएबल जिसके बिना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो सकता, और वो है NR यानी कि न्यूरल रीइंफोर्समेंट, यानी आपके सब्जेक्ट पर अच्छी ग्रिप जो कि रेपिटेशन के माध्यम से रीइंफोर्स होती है। इसलिए अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को करते रहो। NR एक बहुत बड़ा स्केलिंग फैक्टर है जो कि लाइन से ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू को स्केल अप करेगा। जब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली C की वैल्यू यानी कॉन्फिडेंस जो है बढ़कर आएगा। जाहिर तौर पर इस इक्वेशन में संख्याएं नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर के इमोशनल रेगुलेटर्स हैं। इस इक्वेशन को बनाने का मेरा मोटिव था उन रियल फैक्टर्स को समझाना जिनकी अवेयरनेस ना होने पर आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है और आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो नेवर बी डाउटफुल अबाउट योरसेल्फ। कीप दिस कॉन्फिडेंस इक्वेशन हैंडी एंड implement it in your life to be more successful. Good luck.